नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वसुंधरा ने राज्यपाल और संघ नेताओं से की मुलाकात। फलौदी सट्टा बाजार का दावा, राजस्थान में बनेगी भाजपा की सरकार। मतगणना से पहले 5 राज्यों में सियासी हलचल तेज। कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी मतगणना। और महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर 4 को रिपोर्ट पेश करेगा लोकसभा एथिक्स पैनल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। सियासी बैठकों और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर चर्चा की। सीएम अशोक गहलोत ने भी गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी। आज वसुंधरा राजे और कल गहलोत की राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इसके टाइमिंग के सियासी मायने हैं, इसलिए चर्चा ज्यादा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज जयपुर में भारतीय भवन में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। चुनावी नतीजों से पहले इसे अहम माना जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार में चुनाव से कुछ महीने पहले समीकरण कांग्रेस के पक्ष में थे। टिकट बढ़ने के बाद 50-50 मामला था। अब 25 नवंबर को मतदान के बाद समीकरण फिर बदल गए हैं। बीजेपी की जीत पर 30 पैसे और कांग्रेस पर 4 से 5 रुपए भाव दिए जा रहे हैं। सट्टा मार्केट में जिस पर जितना कम भाव उतनी जीत की संभावना उतनी ज्यादा मानी जाती है। समीकरण सिर्फ सत्ता नहीं, सीएम फेस को लेकर भी है। माना जा रहा है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो वसुंधरा राजे सीएम बन सकती हैं। वसुंधरा के बाद अर्जुन राम मेघवाल दूसरी चॉइस होंगे। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के उलझे आंकड़ों से सभी सियासी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। नजदीकी मुकाबलों की आशंका के बीच दलों ने बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए ज्यादा सतर्क है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जीते प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी है। इसके लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक कराए गए हैं। दूसरी ओर राजस्थान तेलंगाना में भी पार्टी ऐसी ही तैयारी में है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने दावा किया है कि हाईकमान कहे तो वे 5 राज्यों के विधायक संभालने को तैयार हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में 3 एग्जिट पोल में एक तरफा जीत को लेकर उत्साहित भाजपा के नेता जीत के कारण गिनाने में जुटे हुए हैं। वो असंतुष्ट कांग्रेसियों और निर्दलियों से लगातार बात कर रहे हैं। जयपुर जिले के 19 विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गणना रविवार 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में शुरू होगी। मतगणना से जुड़े अधिकारी कर्मचारी सुबह 5 बजे से ही मतगणना स्थलों पर आना शुरू हो जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि मतगणना स्थल में प्रवेश एवं पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कैश फॉर क्वेरी केस में फंसी तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली लोकसभा एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 4 दिसंबर को सदन में पेश होगी। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र को लेकर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एजेंडा पेपर्स जारी किया है। इसके अनुसार एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन विनोद कुमार रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण विस्तारा एयरलाइंस के अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट UK 906 को अहमदाबाद वापस भेज दिया गया है। वहीं मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट UK 954 को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया है। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खराब मौसम के चलते ये निर्णय करना बताया। राजस्थान में इस बार दिसंबर में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में इस बार सर्दी का जोर कम रहेगा और राजधानी जयपुर में भी दिन रात का पारा औसत से ज्यादा रहने से सर्दी भी अन्य वर्षों के मुकाबले कम रहेगी। 3-4 दिसंबर को नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बादल छाए रहने और उदयपुर, अजमेर, कोटा व जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट होने से दिसंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते सर्दी पड़ेगी। जयपुर में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर राइड शुरू होने जा रही है। इसके जरिए टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, जल महल, हवा महल सहित 4 दीवारी के प्रमुख बाजार और अरावली के जंगल को आसमान से निहार सकेंगे। जयपुर के बाद जैसलमेर में जॉय राइड की शुरुआत की जाएगी। हेलीकॉप्टर राइड के लिए 5 मिनट के 5000 रुपए लगेंगे। वहीं सेकंड फेज में जोधपुर, उदयपुर, नाथद्वारा में भी जॉय राइड की शुरुआत होगी, जबकि थर्ड फेज में टेंपल राइड शुरू करना प्रस्तावित है। एवन हेलीकॉप्टर के CEO सोहन सिंह नाथावत ने बताया कि जयपुर में इसी महीने से जॉय राइड की शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार हेलीपैड के लोकेशन कुकस की जगह शहर के नजदीक बनाने की तैयारी है, ताकि हम यात्री को कम दाम में शहर की खूबसूरती देखने का मौका दे सके। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुनेश गुर्जर एक बार फिर से महापौर की कुर्सी संभालेंगी। कोर्ट में मुनेश की ओर से कहा गया है कि मेयर के निलंबन का अनुमोदन सीएम
से होना जरूरी है, मगर निलंबन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर हुआ है। मामले की डीएलबी निदेशक व उप निदेशक ने अलग अलग नोटिस जारी कर जांच कार्यवाही शुरू की है, जबकि 2 जांच अधिकारी एक साथ जांच नहीं कर सकते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने मेयर को बहाल किया। वहीं शुक्रवार को जब फैसला आया तब मुनेश जयपुर में नहीं थी। वे परिवार के साथ माता वैष्णो के दर्शन करने गई हुई हैं। मुनेश ने दोपहर में एक वीडियो शेयर कर हाईकोर्ट के फैसले को जयपुर की जनता की जीत बताया। सोमवार को मुनेश गुर्जर हेरिटेज नगर निगम पहुंचकर महापौर पद का कार्यभार संभालेंगी। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की मतगणना के चलते पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास रविवार को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कॉलेज के आसपास किसी भी रास्ते से आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं दूसरी या तीसरी लेन से यातायात सामान्य से आ जा सकेगा। मतगणना स्थल पर पार्किंग के लिए भी अलग अलग गेट्स तैयार किए गए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य द्वार पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यहां से सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर आना जाना होगा। सिर्फ आला अधिकारी और विधानसभा चुनाव प्रत्याशी ही गेट नंबर 1 से अंदर प्रवेश कर सकेंगे। इनका पार्किंग भी अलग रहेगा। इसके अलावा कर्मचारियों और प्रेस मीडिया पर्सन को गेट नंबर 2 से एंट्री मिलेगी। वहीं पर कर्मचारियों और मीडिया की गाड़ियां पार्किंग हो सकेंगी। काउंटिंग एजेंट्स को गेट नंबर 3 से एंट्री दी जाएगी। ये गेट जेएनवीसी से आईटीआई ग्राउंड की तरफ आने वाले रास्ते पर होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। अनुबंध पर राजस्थान में बसों की कमी को दूर करने के लिए रोडवेज प्रशासन ने 450 इलेक्ट्रिक बसों सहित 1000 बसें अनुबंध पर लेने का फैसला लिया है। इसमें 450 इलेक्ट्रिक बसें 3 साल में ली जाएंगी। बाकी 550 बसें 6 माह में लेने की प्लानिंग है। इसका रोडवेज अधिकारियों ने रोड मैप तैयार कर लिया है। 1000 बसें आने पर रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या 2800 से बढ़कर 3800 हो जाएंगी। रोड मैप में 400 ब्लू लाइन, 76 डिलक्स, 450 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इन बसों के टेंडर चुनाव से पहले हो चुके हैं। अब एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने BS4 के बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। इसकी जगह BS6 बसें चलेंगी। बॉलीवुड अभिनेता नील नितिन मुकेश ने अपने पिता प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन किए। नील नितिन मुकेश परिवार के साथ मोती महल दरवाजे से श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी के साथ नवनीत प्रिया जी की भोग आरती की झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर मंडल की परंपरा अनुसार श्री कृष्ण भंडार के सहायक अधिकारी ने उपरना ओढ़ाकर व पान बीड़ा व श्री जी का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद नील ने पत्रकारों को बताया कि उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में उनकी एक फिल्म आने वाली है, उसके लिए भी प्रार्थना की है। राजस्थान में पर्यटन सीजन की शुरुआत भले ही सितंबर माह से मानी जाती हो, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार के आंकड़े देखकर लगता नहीं कि इसकी शुरुआत अक्टूबर माह से भी हुई है। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद अक्टूबर में जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होने के बाद भी जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार में गिरावट दर्ज की जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 7 माह में सबसे कम यात्री भार अक्टूबर में दर्ज किया गया है। विमानन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान में 1 अक्टूबर से फ्लाइट्स में रौनक लौटने लगती है। जुलाई और अगस्त में फ्लाइट्स में यात्री भार काफी कम रहता है। इसके बाद सितंबर से आंशिक सुधार देखा जाता है। पाली के जयदारण विधानसभा से वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी अविनाश गहलोत ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधक समिति नारायण लाल पंचारिया को एक लेटर लिखकर एसडीएम जयतारण सहित 9 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। लेटर में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्हें जयतारण विधानसभा से बाहर करने की बात लिखी है, जबकि होना यह चाहिए था कि उनको निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करनी थी। इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी अविनाश गहलोत को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। अजमेर में युवाओं के लिए शहर अभियान के तहत शुक्रवार रात किंग एडवर्ड मेमोरियल से नई चौपाटी तक युवतियों एवं महिलाओं ने ई-रिक्शा नाइट रैली निकाली। यह अभियान अजमेर शहर में महिलाओं और लड़कियों के लिए सेफ स्पेस बनाने एवं सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, परिवहन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। यह अभियान महिला जन अधिकार समिति की ओर से संयोजित किया जा रहा है, जिसे सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च का समर्थन प्राप्त है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।